चाहता हूं कि ये हुआ जब हम जान गए कि ये मंदिर क्या है, मूर्ख बनाने की जगह है। ये मंदिर क्या है, मूल निवासी समाज को लूटने की जगह है। ये मंदिर क्या है, मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे बढ़िया साधन है। जैसे आप लोग चाहे राजकुमार भाई साहब हो, चाहे कोई भी हो, शुरुआत तो पहले पाखंड से ही हुई है। हम लोग सब उसी में से निकल करके आए हैं। लेकिन जिस दिन से जान गए मेरे सम्मानित समाज के लोगों, दिल में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। और बार बार मेरा मन यही कहता है कि ये आग जो है हमारे समाज के भी अंदर लग जानी चाहिए। जो नशा हमें हो गया है अपने समाज का, ये नशा जो है हमारे पूरे समाज को हो जाना चाहिए। जिस समय तोड़ने वाली जब बात आई थी तो हमने अपने विश्वगुरु बुद्ध जी का एक ही जो है उपदेश हमने पढ़ा। उन्होंने क्या लिखा है, ऐ मानव मेरी पूजा मत करना, मैं कोई चमत्कार कर दूंगा ऐसा उम्मीद भी मेरे से मत करना। समस्या दुख तूने पैदा किया है, समाधान भी तुझको ही करना पड़ेगा। मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। मैं मार्ग बता सकता हूं, रास्ता बता सकता हूं, चलना तुझे ही पड़ेगा। इसमें कहीं छल कपट बेईमानी दिख रही है? बस यही बात मेरे दिमाग में घर कर गई। और इतने दिनों से मैं देखा कि भाई क्या नाम बताए थे जो जिसके घर पे हम आए हैं, वासुदेव चाचा जी का घर जब ये सर्विस किए हैं तब ना ऐसा दिख रहा है। जो केवल घर पे हल चलाया उसका घर ऐसा नहीं ना होगा। तो बोला ये आगे तो बढ़ गया है, हमारा भी घर जैसा है। बोला ये आगे तो बढ़ गया है, लेकिन घर के पास में ही मंदिर है। ये पाखंड वो क्या कह रहा है, आगे तो बढ़ गया है लेकिन आज भी मेरा गुलाम है। ये बार बार जो है मेरे बात जो है मेरे दिमाग में काटती रहती थी कि मैं गुलाम हूं, मैं गुलाम हूं। अब ये सोच करके जो है मैं कई जगह से जो ताना बाना, राजकुमार भाई से भी मैंने फोन पे बात किया। बोला मेरा तो कार्यक्रम है, मैं कल आऊंगा। मैं बोला कल तुझे पता नहीं संडे पड़ जाएगा, मूर्ति विसर्जन होगा कि नहीं होगा। मैं सुना कि 10 बजे रात को पूजा होने के बाद जा रही है, तो हमने उठाया हथौड़ी लिया बोरी, तोड़ तोड़ करके जो सबको भरना। कि हाँ एक बात और आया था, इतना छोटा एक बाजा है मेरा, इतना छोटा, मैंने उसकी कम से कम 1 किलोमीटर आवाज जाती है। तो ये भी जो आया था, अरे ये तो डीजे बजा के तोड़ा है इसने तो। अरे मैं बोला सर आप लोग मेरी जो बात कर रहे हैं, डीजे जानते हैं किसको कहते हैं? ये डीजे है जो लगा है, ये बड़ा बड़ा साउंड, इसको डीजे कहते हैं। मेरे पास तो ये छोटा सा एक डब्बा है, उसको डीजे बोलते हैं क्या? ये सारा झूठ है, आप लोग कहां से सुन लिए हैं? बोला कौन सा गाना बजा रहे थे? बोला मैं गाना तो यही बजा रहा था सर कि बाप मतारी पियासन मरे, अब पानी सब पीपर में गिरावेला, अब पढ़ल लिखल लोग आवाज समझवे डुबावेला। चुप, इसके आगे किसी को जवाब नहीं आया। बोला यही गाना बज रहा था। सच में बजा के तोड़ा मैं कि ठक ठुक होगा, किसी को आवाज नहीं आएगी। अब लोग थोड़ा गाना बजाइए, कुछ बजा के आइए, बात ही नहीं होती रहेगी। काम भी जो देखिए, लोगों से बात भी करना है और समाज को जो हम बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब इतने जो एक जो गोंड जाति के थे हमारे बगल में, उन्होंने FIR करके जो पुलिस को बुलाया। हम घर पे ही थे, सब पुलिस वाले आगे। बोला अरे क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो क्या बोलते हैं कि जब सब गाड़ी आ गई तो CO साहब आ गए। बोले आपने तोड़ा? बोला हाँ सर हमने तोड़ा।
अब देखिए हमारे माननीय भाई साहब जो है बहुत बहुत मैं राजकुमार भाई साहब का सम्मान करता हूं कि जो इनके साहस से मैं कहते हैं कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, औरत है, मर्द है, सबका एक एक दोस्त है। लेकिन उस दोस्त का नाम क्या है बता सकता है कोई? सबके साथ एक दोस्त है, हमेशा आपके साथ रहता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिम्मत। क्या नाम है? वो हमको हिम्मत जो है दिया इन्होंने, और हमने सब जो है उनको कूच कांच करके मैंने डाल दिया। तो सीओ साहब जब आए, बोला आप फौजी हैं? बोला हाँ सर मैं फौजी हूं। ये मंदिर क्यों तोड़ा? बोला सर हमने अपने महापुरुषों को पढ़ लिया। बोला क्या पढ़ लिया? भाई यही पढ़ लिया सर कि जितने जात पात छूआछूत भेदभाव पाखंड बनाया, उसी ने देवी देवता भगवान बनाया है। न जाति पाति है न कोई देवी देवता भगवान है। क्या बात? तो बोला, मैं बोला आप ही असली देवता हैं सर, असली देवता तो आप है, और नकली के पीछे मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। समझ गया मेरी बात को साथियों। जो सच्चाई मेरे सामने जो गुजरी है, कहा फौजी तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन ये मूर्ख जनता को कौन समझाए। थाने में ले गया साथियों। थाने में जाने के बाद कल हमारे साथ में एक हमारे पड़ोस के पंकज बौद्ध जी हैं, वो आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं। उनके पिकअप से फेंका था। किससे फेंके? मैंने जो बोला पिकअप से, बोला पिकअप वाला पकड़ा गया। दोनों जो हम लोग वहां गए, कम से कम 5-7 जो है बाबू साहब गए थे लोग कि बोला मूर्ति वहीं रहेगी। बोला ये चमार है, चमार। अब एक बात मैं बता रहा हूं, दिमाग से कचरा गोबर निकाल लेना। हम नहीं कह रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। हमारे महान सामाजिक क्रांतिकारी संत रैदास जी ने पूरे जगत को चमार बताया है। किसको बताया है? ये पूरा जगत ही चमार है। हम जिसको जो है मान रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये झूठ है, नकली है। आप अपने आप को चमार मान रहे हैं तो असली हैं, आपको बनाया गया है। क्यों? चमड़े से सब पैदा हुए हैं। कोई कह रहा है कि अहिर हैं, और छतिया रहा है कि अहिर हैं, भौर हैं, नकली है, झूठ है। कैसे? ये ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखिए एक दोहे में कहा है कि ये जीवन 4 दिन का मेला रे। तो ये बताइए 4 दिन का जीवन हमारा ही आपका मेला है क्या? ये पूरे विश्व के लिए, पूरे जगत के लिए कहा है। ये जीवन 4 दिन का मेला रे। ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूरत बैठी, पूजत बाहर चेला रे। आ लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूरत के ढींग केला रे। ढींग मने पास, केला से वो सब चढ़ाया जा रहा है। अब पत्थर मूरत कुछ ना खाती, खाते बाभन चेला रे। अब ये बताइए कि यहां ये रुपया किसने बनाया? इंसान ने। किसने बनाया रुपया? इंसान ने बनाया है। इस 100 रुपये का खुला करा के किसी भैंस के आगे डालो, गाय के आगे डालो, कुत्ता के आगे डालो, और भी जो जीव है हाथी के आगे डालो, देखो तो पैसे का क्या करता है? कुछ नहीं, कुछ करेगा? तो ये बताइए आप पैसा कहां चढ़ाते हैं? पत्थर पे, गोबर पे, मिट्टी में। वो क्या करेगा पैठा? वहां पे कौन बैठा है? लंबा टीका, मीठी बानी, और धोखेबाज की यही निशानी। वो ठग बैठा हुआ है, वो लेवता है। अब पत्थर को देवता बता रहा है, जिसमें ये समाज जो है घुसा हुआ है। आई बात समझ में? वो कौन बैठा है? लेवता है, ठग बैठा हुआ है। एक नंबर का जो बैठे हैं जितने ना, जितने टीका लगाए हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, एक की नहीं कर रहा हूं। अब देखिए जब देवता वाली बात आई तो मैं ये बताया थाने में, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 करोड़ जनसंख्या में जितने पुरुष भाई हैं असली देवता हैं। क्या है? जितनी महिलाएं हैं असली देवी हैं। लेकिन इतना
पाखंड और झूठ हमारे समाज के दिमाग में गोबर का मतलब मूर्खता भर दी गई है कि ये समाज जो है असली देवी असली देवता नकली के पीछे बर्बाद हो रहा है। मैडम सीमा कौशल जी ने क्या कहा, गोबर पे क्या करवा चौथ जितना जो पाखंड बताया है किसके लिए, ये आपके लिए है क्या? कर्म ही पूजा है, जो कर रहे हो पूजा हो रही है, नहीं करोगे आपको भोजन नहीं मिलेगा। मालूम हो गया असली देवता कौन है? हाथ खड़ा करिए, बोलिए मानव समाज की जय। आप लोग असली देवता हैं, भूलना नहीं है, एक एक बात को याद रखना है। अब इस चीज को देखिए, फिर अब कहा कि जो है ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म है अकेला। इसका थोड़ा अर्थ बता देता हूं। जाति के प्रथम स्टेज पे बैठा हुआ कह रहा है कि ब्राह्मण, भाई ब्राह्मण हूं, ये झूठ है। पूरे विश्व में कोई ब्राह्मण नहीं है, अगर है तो झूठ है या तो नकली है। इन्होंने क्या बनाया? 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई है ही नहीं, ये झूठ है, सब नकली है। तो आज के जान लो, जो कह रहा है कि मैं अहिर हूं तो नकली है, झूठ है। यादव राजभर है, नकली है, झूठ है। जितनी भी डोम है तो झूठ है, चमार है तो असली है, क्योंकि चमड़े से पैदा हुआ है, चमड़े से पैदा हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ बता रहा हूं, वहां की भी कहानी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, जब ये असली नकली की मैं बता रहा हूं, समय कम है, लेकिन जब हम थाने में जब आए, एक जो है बादल बादल टाइटल लिखते हैं सर जी, उन्होंने कहा कि अच्छा फौजी भाई ये बताइए, ललई सिंह यादव की किताब आपने जो है देखा है, पढ़ा है कभी? मैं बोला सर बिल्कुल पढ़ा हूं। बोला बस बस, जिसने ललई सिंह यादव की किताब पढ़ लिया ना, वो देवी देवता को नहीं मानता है। तो मैं कहा सर जी, जब आपसे हमसे पूछ ही दिए तो मैं ये जानना चाहता हूं कि झूठ कोई मानने की चीज होती है क्या? जैसे क्या झूठी कहानी गोबर बना करके झूठा दिमाग में भरा हुआ है कि बैजू नाम का अनपढ़ जाहिल चरवाहा था, जो बैजनाथ जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, कांवर लेकर के भगत बन जाते हैं 2 मिनट में, गांजा फांजा सब खींचते हुए। बता रहा हूं मैं कहानी कि जब वो पहले तो पढ़ने का अधिकार तो आपके देश में आपको पहले शिक्षा छीन लिया, आपको गुलाम बना दिया। जब वो जाते हैं, वो गोरू चराता था, गाय बकरी, जो भी अनपढ़ जाहिल था, तो क्या लिखा है कि किसी पत्थर पे 5 लाठी मारता था। ये कहानी किसको किसको पता है? जरूर मालूम होगा किसी को न किसी को। मारता था 5 लाठी, किसने देखा था मारता था कि नहीं मारता था? वही थाने में पूछा मैं, बोला बात तो आपकी ठीक है, ये बताइए। एक दिन भूल गया वो, और जब भूल गया खाना खाने जब बैठा तब उसको याद आया, तो जा करके जो 5 लाठी मारा कि 50 लाठी मारा, भोलेनाथ प्रकट हो गए। अरे वो 5 लाठी मारा एक साधारण पत्थर पे, तो जो है भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको मैं 3 घंटा तोड़ा हूं, कोई देवी देवता प्रकट नहीं हुआ। वो सिपाही जी लोग मुंह तोप तोप के उधर उधर हंस रहे, बोला आप तो सर गजब की बात कर, गजब का मैं सच्चाई बोल, एक भी तो प्रकट होना चाहिए। तो ये भोलेनाथ है कौन? क्या दिमाग आपके गोबर भरा हुआ है? कौन है भोलेनाथ? गोबर जब आपसे पुजवा लिया, गोबर क्या होता है मतलब? भोलेनाथ का मतलब क्या होता है? भोला, भोला बने सीधवा। इतना हमारा सीधवा समाज है कि गोबर जब पुजवा लिया, बोला हाँ इनको हम अच्छी तरह से मूर्ख बना सकते हैं। एक और जो मैं कहानी आपको जब मैं बता रहा हूं, हमारे महान सामाजिक क्रांतिकारी संत कबीर साहब की, और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि हमारे सामने आने वाला है रविदास जयंती 12 तारीख को। इसमें समाज हमारा क्या लिखवाता है? संत शिरोमणि भक्त रविदास, कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? उनको जो है संत शिरोमणि भक्त बना करके उनको चमत्कारी बता दिया। वो हमारे महान क्रांतिकारी है, चमत्कारी नहीं है। तो नोट कर लेना कि अभी कोई बैनर और पोस्टर आप लोग छपवाएंगे
तो उस पे लिखेंगे महान सामाजिक क्रांतिकारी संत गुरु रैदास जी की जयंती। जो भी आगे क्या लिखेंगे नोट कर लेना या मेरा नंबर ले लेना, पूछ लीजिएगा मेरे से, शिरोमणि हटाइए, कोई मतलब नहीं है इसका। उसी तरह हमने सब महापुरुषों के आगे जो है महान 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 क्रांतिकारी संत ए.बी. रामास्वामी पेरियार जी, महान क्रांतिकारी हमारे ललई सिंह यादव जी, सबके उगा के मैंने महान लिखवा करके आपको मोबाइल में मैं दिखा दूंगा। सबके आगे महान लगाया है। आई कचरों के आगे महादेव महादेवी। अरे ये क्या है? एक भी देवता नहीं है। अब देखिए हमारे महान सामाजिक क्रांतिकारी संत रैदास जी ने एक दोहे में क्या लिखा कि सत्य बहुजन समझने न पाए कभी, इसलिए सत्य हरदम दबाया गया। भाग्य भगवान का डर दिखा कर यहाँ दीन दुखियों को हरदम सताया गया। सत्य क्या है कहें संत रैदास जी, झूठ गढ़ मूर्तियों में फंसाया गया। जो ढूंढ रहे हो ये काली जी है, यही सुर दुर्गा जी है, यही फल्ला है, सब मूर्ति में बा, एक भी देवता नहीं है। अब मास्टर भैया सवेरे सवेरे हमारे यहाँ कुछ जोन बा बनिया बाटे लोग, कुल कपड़ा का दुकान के लिए बा लोग, तेली बा लोग, यादव जी बा लोग, मने आते हैं लोग सवेरे यहाँ जो पीटी परेड करने का जो जगह है, तो क्या कहते हैं लोग जय सीताराम। मैं बोला कितना तक पढ़े पहले मेरे को बताओ, इनकी शिक्षा बताओ। चुप, क्योंकि मैं जेल गया था, एक हफ्ता जेल में भी रहा। जेल काट के आने के बाद जो सोच रहे थे अरे इसको तो खड़े खड़े गोली मार देनी चाहिए, इतना खराब काम किया है ये पागल है कि क्या है ये जो मेरे पर गुजरी है, हमको गोली मार देना चाहिए। अभी मैं मनाऊंगा ना यहाँ पे 17 तारीख को अम्बेडकर जयंती, तब बोलूंगा कि गोली किसको मारनी चाहिए पहले बता दो। इनको क्या कहता हूं जो जय सीताराम जय शिव जो बोल रहे हो कचड़ा, समाज को बिगाड़ने में आपका भी अधिकार जो है उतना ही है। समाज को जो आप बिगाड़ रहे हैं, खराब करने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। जय सीताराम। इनकी शिक्षा बताओ। जितने देवी देवता हैं सबके लिए पूछ रहा हूं, 33 करोड़ कितना पढ़ा लिखा है? शिव कितना पढ़ा लिखा है? राम कितना पढ़ा लिखा है? क्या बोलते हैं ये कृष्ण कितना पढ़ा लिखा है? जितने चोर हैं घटिया हैं सबको जो है बताए ना राजकुमार साहब, जिसने जो अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया वो ऊंच होता है कि नीच होता है? आप बताइए। आज भी ऊंच बन करके घूम रहा है। गलती किसकी है? गलती किसकी है बोलिए, किसकी गलती है? अरे बोलिए मुंह से, किसकी गलती है ना? सुधार कौन करेगा? बस तो जैसे हमारी गलती थी, सुधार हमने किया, तो सबको जो समाज को जो आज के बाद जो सुधर जाना चाहिए कि करवा चौथ या जीवतिया ये कुछ है नहीं। पहले ही बताया कि आपको केवल जो है भ्रमित जो है करने के लिए है। अच्छा, अब थोड़ा गीत जो है सुना देते हैं आप लोगों को। आप बताइए अपना। अच्छा, अरविंद मास्टर साहब की तरफ से बहुत बहुत सम्मान मिला। इनके साथ साथ पूरे समाज को मैं भगवान बुद्ध की कृपा बरसती रहे, आप सभी का मंगल हो, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। देखिए कि हमारे गीत पर आप ये ध्यान दीजिए। हमको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन एक आग लगी है। ये आग जो है हमारे मुंह से निकल रही है कि वो आग आपको लगाने के लिए निकाल रहा हूं कि दिल में आपको भी आग लग जानी चाहिए। अपनों का दुख दर्द दिल में समेटे,
अपनों का दुख दर्द दिल में समेट गैरों को अपना बनाना भी सीखो। मार ठोकर जो रौदा है पैरों तले तो फिर गिरते हुए को उठाना भी सीखो। अंधेरे में रहते हो दीपक बुझाकर चांद की रोशनी में नहाना भी सीखो। अरे शान से अपने भारत की करना हिफाजत, आन पे जान अपना गंवाना भी सीखो। ऐसा क्यों कहा है कवि ने कि वसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हम और आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब कहीं सामाजिक कार्य होता है, बुलाया जाता है कि अपने समाज की मीटिंग है, बहुजन समाज की मीटिंग है, आइए। इस समाज के दिमाग में इतना चर्बी चढ़ गई है, ये मैं आग बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जिसको गड़ही का पानी नसीब नहीं था पीने के लिए, वो दारू पी रहा है। गलती किसकी है? चर्बी जो चढ़ गई है कि मेरा पेट भर रहा है। कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, माताएं बहनों को अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब की कुर्बानी जो माताओं बहनों को जो दिया, इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा उपकार महिलाओं के ऊपर है कि आज हमारे माताएं बहनें आंख पे जो है पट्टी बांध करके जीवतिया और क्या बोलते हैं ये पाखंड में घुसी हुई हैं। बाबा साहब का उपकार भूल गए, आज उनकी देन है। औरतें पढ़ लेंगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कोई राष्ट्रपति बन रही है, कोई मुख्यमंत्री बन रही है, कोई प्रधानमंत्री बन रही है, कोई सिपाही बन रही है, डॉक्टर बन रही है, कहां आपको अनर्थ दिखाई दिया? देखा कहीं? ये पाखंड से बाहर निकल जाइए। इसलिए बार बार ये बात आती है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। गीत सुनिए। अरे भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, हो जाइए। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, हक अधिकार को लड़ना सीखो, अरे क्यों करते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी। अब गुलामी तो बता ही दिया, कहां कहां कर रहे हो। पूजा कर रहे हो, गुलाम हो। देवी देवता को मान रहे हो, गुलाम हो। जाति पाति को गले में अटका करके बैठे हो कि हम एकदम असली भौर हैं, गुलाम हो। और एक चीज और मैं बता दूं, आजकल ये जय श्री राम का जितना जो नारा जो चल रहा है,
ये भी गुलामी है। कैसे कह रहे, जितने जो है ना, ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूंगा, आज जब जाओ तहां पे जय श्री राम। ये क्या है बीमारी? अब बोलने वाला कौन है? अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देश का जो है प्रधानमंत्री नाटक कर रहा है। और वैसे तो कहा है कि लाइफ इज ए ड्रामा, ये जीवन एक नाटक है। बॉय गर्ल वर्ल्ड इज स्टेज, वर्ल्ड अर्थ इज स्टेज, बॉय गर्ल मैन ओ मैन इज एक्टर और गॉड इज डायरेक्टर कहा है कि हम लोग सब जो है यहाँ पे जो है कि ड्रामा कर रहे हैं। उसने भी जो क्या ड्रामा किया, एक छोटे बच्चे को मुकुट लगा करके और ले जा करके दाखिल कर दिया कि हम राम को लाए हैं। बोला जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राम लगा दो, हम मान जाते हैं कि तुम असली हो। सब नकली हैं। जितने जय श्री राम बोलने वाले के नाम के आगे केवल राम लगा दो, एक भी राम को झेलने वाला नहीं है। जैसे इनका राम नकली है वैसे सब मानने वाले नकली हैं। जितने जय श्री राम बोलने वाले उनके नाम के आगे सिर्फ अल्लाह राम लगा दो। हम डेली जो है सुबह से लेकर शाम तक अपने चट्टी पे ही लड़ते रहते हैं इसी बात के लिए। छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, तुम ऐसे बाप के बेटे हो जो जग में कभी ना हारा है, जो जग में कभी ना हारा है, जो जग में कभी ना हारा है। हम आप सभी जो है, अगर राष्ट्रपिता की उपाधि मिलनी चाहिए थी तो हमारे बाबा साहब को मिलनी चाहिए थी। वो राष्ट्रपिता हैं। ये राष्ट्र को जो है, और बार बार कह रहे हैं हमारे राजकुमार भाई साहब, भगवान बता रहे हैं, देवता बता रहे हैं। वो भगवानों के भी भगवान है, बिल्कुल सत्य है। क्यों कि 33 करोड़ एक भी हैं जो लिख करके दिया हो। चैलेंज है मेरा, बाबा साहब ने हर अधिकार को लिख करके दिया है। पानी पीने का अधिकार लिख के दिया है, पढ़ने के लिए दिया है, अच्छा कपड़ा नया कपड़ा पहनने के लिए लिख करके दिया है, नौकरी चाकरी कितना गिनाऊं, जो भी आपको जो है लिख करके दिया है। इसलिए मनुवादी विदेशी संविधान के पीछे पड़े हैं कि हम इसको जो है हम बदल देंगे। इस बात को आप नहीं सोचेंगे, ये देश आपका है। अपने देश में आप गुलाम बने हुए हैं, अपने देश में चमार बने हैं, भौर बने हैं, अहिर बने हैं, नकली बन करके घूम रहे हैं। और दूसरी बात, छुआछूत। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में 7 साल का बच्चा इंद्र मेघवाल को टोटी छू दिया कि मटका छू दिया, उसको जो है मारा टीचर ने, मनुवादी टीचर ने थप्पड़ मारा। वो 7 साल का लड़का अपने जीवन से हाथ धो बैठा, मर गया। ये बताइए इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो सरकार में जो बैठा है इस पे कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये छुआछूत क्या है मैं जानना चाहता हूं, आप ही से नहीं, 140 करोड़ देशवासियों से मेरा सवाल है कि अगर इंसान का छुआ हुआ एक दूसरा इंसान अगर पानी पी लेगा तो मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अगर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती तो इसके ऊपर कठोर कानून बनना चाहिए, उस दंड का प्राविधान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। गलती किसकी है? ऐसा हो रहा है, हम लोग घरों में बैठे हैं, गलती किसकी है? हम लोगों की। सुधार कौन करेगा? ये हम बताने के लिए आए कि आज के बाद भूल जाना कि कोई ब्राह्मण है तो नकली है। विश्व में कोई ब्राह्मण नहीं है। थोड़ा सा सुना होगा महापुरुषों की बात कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित वो 2.5 अक्षर का पता ही नहीं है। अब देखिए जो प्रेम की बात आ गई तो मैं कर रहा हूं कि प्रेम में संसार है, प्रेम में संसार है।
प्रेम में इंसान है और प्रेम ही आनंद दाता, प्रेम ही भगवान है। आपके बीच में प्रेम से जो बुलाए हैं भाई साहब, गए आपके भगवान हैं, जो आपके दिमाग का गोबर निकाल रहे हैं, जो आपका भला करता है वही भगवान है। तो बाबा साहब ने तो लिख करके और पूरे भारत का भला किया है। उनसे बड़ा कौन बाबा है, उनसे बड़ा कौन देवता है, उनसे बड़ा कौन भगवान है? कहीं दिखाई दे रहा है? और असली देवता आप हो, ये पूरा समाज असली देवता है। आज के बाद कहीं समाज की बात होती है, अपने घरों से सब काम छोड़ करके समाज में जाना जरूरी है। एक गीत में गाया हूं कि जुटल बा समाज तनी काम छोड़ी आवा हो, हम कहीं तो सुना तनी अपनो सुनावा हो। जब जाएंगे सुनले से बदली विचार ए संगतिया, आ जाती है फौस के पछुआती बा हमारे संगतिया। यूट्यूब पे मेरा गीत में मैं गाया हूं। इस काम को पानी लगावल और कोनो काम वो भी जरूरी है, लेकिन सारे काम से जरूरी है समाज को समझाना और अटेंड करना। इसको जो है मेन मुद्दा बना करके निकलिए कि पहले समाज का काम, क्योंकि घर के काम तो डेली होते हैं, समाज का काम जो है सामाजिक कभी कभी आते हैं लोग। छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। तुम ऐसे बाप के बेटे हो जो खुद ही एक अंगारा था, खुद एक अंगारा था, जो खुद एक अंगारा था। खतरों से लड़कर भीम ने जीवन को संवारा था। जीवन को संवारा था, जीवन को संवारा था। जब हमारा बाप ऐसा है तो बेटे कैसे होने चाहिए? अरे जैसे बाप हो वैसे हो बेटे, जैसे बाप हो वैसे हो बेटी, जैसे बाप हो वैसे हो बेटे। घर में पराए तुम क्यों बैठे, घर में पराए तुम क्यों बैठे, तुम क्या बैठे, क्यों क्यों बाप की बदनामी। छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। तुम ऐसे बाप के बेटे हो जो जग में कभी ना हारा है, जो जग में कभी ना हारा है, जो जग में कभी ना हारा है। ये हमारे विश्व की चाहत हो गए हैं हमारे बाबा साहब, परम पूज्य हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर विश्व की चहेता हो गए हैं। शेर का जीना था भीम का, लाचार जीना हमारा है, लाचार जीना हमारा है, लाचार जीना हमारा है। हम लोग कितने हैं, हम लोग कितने हैं? ये है बहुजन, और बहुजन को परेशान कितना कर रहा है? मुट्ठी भर। मैं कल गाया था कि अपनी ताकत को पहचान लो। आपके आंख पे इतनी पर्दा चढ़ गया है कि अपनी ताकत को आप पहचान नहीं है, नहीं पहचान रहे हैं। शेर का जीना था भीम का, लाचार जीना हमारा है,
हरमपना है कि जानकर भी जाकर के उनके नाक रगड़ रहे हो कि चलो हमारी कथा कह दो। अब कथा की बात सुन लो। देखो ऐसे नहीं आते, उनको बुला के लाते हैं हमारा समाज। लाने के बाद में पहले तो जहां पे पूजा होती है पूरा घर का जो है गोबर से लिपाई होगा, और जहां पे मेन पूजा होगी वहां सुपर सफाई होती है। हमारी माताएं बहनें चौका पूर देती हैं फर्स्ट क्लास। आ गया एक कलशा जो है रखा गया, उसमें जो है अपने हाथों से कटोरी में जो भी अनाज दीपक जलाया, ये आग आ गई जिसमें जो है धूप जलाया जाएगा, सब कुछ। अच्छा, जब पंडित जी जब आए तो उनको कंबल को इतना जो है मतलब तह लगाया मोटा कि इनको तकलीफ ना हो बैठने में, अपने चाहे कैसे भी नीचे बैठ जाओ। कितना सम्मान किया। इसके बाद लोटा में जल भर के आपने दिया, आम का पत्ता तोड़ करके आपने दिया, और वहां से जो है बैठे बैठे जो है बोर करके पवित्रम पवित्रम पवित्राणाम, यानी जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं सब पवित्र हो गए, सब पवित्र हो गए। और उसी समय में जब पवित्र हो गए तो अपने उसके सामने एक लोटा चाहे एक गिलास जल जो है धो माज करके साफ करके दो उसको, तो देखो तो पीता है। कितना बड़ा बेईमान है, तूने ही जो है पवित्र किया और तू ही नहीं पी रहा है। कहा है जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता और पवित्रता तो होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है? कोई पवित्र है क्या? एक भी आदमी जो दिखा दीजिए जो कोई पवित्र हो। मैं गिना रहा हूं, कुदरत ने इतना बढ़िया आपको आंख दिया है, इसमें से क्या निकलता है? कीचड़। तो पंडित जी की बिछना निकले लगा, छतरी में से जितनी जातियां हैं सब में से निकलता है। नाक से क्या निकलता है, मुंह से क्या निकलता है, कान से क्या निकलता है, तमाम इंद्रियों से क्या निकलता है? कोई पवित्र है कोई पवित्र? लेकिन जिसका मन पवित्र है, दिल के अंदर सफाई है, वो पवित्र है। तो ये बताइए, इस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अब जो आपको पवित्र कर दिया और आप ही का छुआ पानी नहीं पी रहा है, गंगा नहा लिए फिर भी छूने लायक नहीं है, ये क्या मानने जोगी बातें हैं क्या? दोष किसका है? उतना ही नहीं, जब आपने जो है जब पवित्र कर लिया तो बोलेगा जजमान। जजमान। हाँ ठीक पकड़े हैं भाई साहब, बहुत बहुत साधुवाद आपको। वो कह रहा है कि मेरे को जजमान चाहिए, अनपढ़ बतबो करे के जजमान और मान रहे हैं। ले आइए गौरी गणेश, वो भी किसका? गीले गोबर का। जब ले आएंगे तो हमारी माताएं बहनें जो है ले आएंगे, तुरंत लेके आएंगे कटोरी में तेल, और अपने जो पति का सुहाग अपने जो माथे पे जो लगाती हैं सिंदूर लेकर के आ गई, और उसमें जो है टीक दिया। ये क्या है? ये जो गौरी है ये गणेश है। ये बताइए कि यहाँ पे इतनी साफ सफाई हुई है और उसमें लिया करके आप टट्टी रख दिए तो मैला हो गया कि साफ रहा? मैला। क्या मैला हो गया? आ को के मोइल आ लेके गोइल, का ले गोइल? आटा ले गया, चावल ले गया, दाल ले गया, मोर मिठाई ले गया, आपका दूध ले गया, घी ले गया, तमाम जो है अभी सुनिए ना क्या क्या ले गया। और लास्ट में जो है आपको जो गुलाम बना रखा है, अगर नाव धैले बटे दक्षिणा, जो ना का पैसा कहत रहा सोचने के बोला ये दक्षिणा है, वो कैसे देना है? ओकरी गोड़वा पे गिर के दो, काहे के गुलाम हो। गिर को दोगे तब क्या कहेगा? आनंद करो जजमान। अरे बेईमान, ले करके तू सारा अपने घर जा रहा है, तेरे बच्चे आनंद करेंगे, वो तो सब दे दिया। तो क्या उल्टा भाषा है? छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी।
सब लड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अरे वो भारवा या कोयरिया दोनों आपस में बार बार लड़ाई, मान भी रहे हो और लड़ भी रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है मास्टर भैया ये कौन सी लड़ाई हो रही है? ये अपने आप को जो अहिर भी मान रहे हो, भौर भी मान रहे हो, चमार तो है असली भाई, क्योंकि सारे जो कह रहा है कि मैं 24 कैरेट ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण तो है ही नहीं, 24 कैरेट चमार है, ये सत्य है, क्योंकि चमड़े से पैदा है। लेकिन इन्होंने आपको जो मूर्ख बनाया कि तेरा वेद भी झूठा, शास्त्र भी झूठा, किसी को कान से पैदा कर दिया। बजरंग बली किससे पैदा है? कान से। ये बताइए, बजरंग बली को कभी अपना टट्टी करके चूतड़ धोते हुए किसी ने देखा है? वो भगवान कैसे हो गया? और कैसे जा करके वो जो है फल जो है वो कर लिया? क्या है ये बेवकूफपना? हम इतना ही पूछते हैं कि जो चूतड़ नहीं धो सकता उसको भगवान बना के पूज रहे हो, लड़ रहे हो। तो हाँ, बजरंग बली असली ताकत हमारा जब भैया तू हूँ बजरंगे बली कहता, हम हूँ बजरंगे बली करतना, वो के करी और सही है? ऐसे ऐसे आपको जो है मूर्ख, कोई देवता नहीं है, ये सब पाखंड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब क्या मैं बता रहा था, कुछ जो है निकल ही गया दिमाग से। छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी छोड़ दो गुलामी। इनका जहां जहां कुछ जो है हमारे भाई साहब राजकुमार जी से जो छूट गया था, कोशिश मैंने किया है कि हाँ कुछ आपको जो है मतलब बाकी न रह जाए जो कि आपको मैं ना बता सकूं। क्यों? अच्छा ये बताइए, ये हमारी बात सुन करके आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा है? हाँ, खजुआट हो रही है। कहीं कुछ सुनुग उनुग रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत कि हम कहाँ जो है जलजल में फंसे हैं। हाँ, जब तक यहाँ आग लगेगी नहीं ना, कहा है कि बगैर कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बगैर कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब कोशिश करबे नहीं करेंगे तो फिर आगे हार जीत का क्या मतलब? क्या करबा साहेब, हमन करे जवाब पोरा का ले ले आई। खाली सुन गया था। छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी छोड़ दो गुलामी। अब एक गीत सुन लीजिए।